आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना मत्ती का किताब 24वां अध्याय 14वां वचन। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. होशाना। सुसमाचार परमेश्वर यीशु कहता है, पूरा राज्य में ये परमेश्वर का सुसमाचार का क्या होना चाहिए? प्रचार होना चाहिए। सुसमाचार क्या है? परमेश्वर का सुबह से दी, परमेश्वर का समाधान, परमेश्वर का शांति, परमेश्वर हमारे लिए दिया आशीष, खुशी को परमेश्वर कहता है तुम लोग जाके सारे ये पृथ्वी के ऊपर क्या करो? प्रचार करो। मोसे 12 लोग सुनकर भेजा था। ये 12 लोग जाकर क्या न्यूज लेके आया? क्या सुसमाचार लेके आया? दुर्समाचार लेके आया। तो वो परमेश्वर को नीचे दिखा के शत्रु को उठाकर बात करने लगा। वचन में लिखा है नंबर 13, 31 to 33। पर जो पुरुष उसके संग गए थे, उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान है। वो लोग हमसे बलवान है। और उन्होंने इस्राएलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था, यह कहकर निंदा भी की। वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े डील डोल के हैं। फिर हमने वहां नफीलियों को अर्थात नफीली जाति वाले अनाक वंशियों को देखा, और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे, और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. होशाना। वो देश को परमेश्वर का दास मोसे ने लोगों को चुनकर वो देश को जाके देख के आओ बोला। 40 दिन वो देश को देख के आके ये लोग क्या समाचार लेके आया है? कि वो हम लोग क्या समाचार लेके आया है? तुर्सेदी मतलब बैड समाचार, बैड न्यूज, दुखी न्यूज लेके आया है। हम ये याद रखना क्या हम कभी परमेश्वर का ओर आ गया, परमेश्वर का लोक का साथ आ गया, परमेश्वर का छाया में आ गया, परमेश्वर का नाम को जान गया,
हम कानान देश में है, हमारा जीवन कानान देश का जीवन है, इसको हम याद करना बहुत बहुत जरूरी है। लेकिन ये लोग उसको भूल कर ये लोग आके इसराइल लोग का सामने क्या बोलने लगा, वो लोग को कैसा लोग है, हम जाके देखा वो लोग हमको नाश करने लोग है, वो बड़ा बड़ा लोग है, बड़ा बलवान लोग है बोलकर क्या करने लगा, निंदा का बात तुरशेदी लेके आने लगा। लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है तुम देश देश में राज्य में जाके सुसमाचार बोलो। सुसमाचार मतलब कि शांति का बात बोलो, खुशी का बात बोलो, आशीष का बात बोलो, मैंने क्या किया तुम लोग के लिए वो बोलो। परमेश्वर कहता है, वो कहता है। ये जाके आके ये लोग को सब बोलने में लोग क्या होने लगा, सब दुखी होने लगा, दुखी होने लगा, दुखी होने लगा। परमेश्वर कभी भी हमारे लिए समय का अनुसार बात करता है। तो परमेश्वर बेचता चुना भेजा मतलब वो हमको देश देने के लिए परमेश्वर आशा किया है। तो परमेश्वर कभी भी हम देखेंगे तो समय के अनुसार हमारे साथ बात करने वाला है, हमको बात में शांति देने वाला है। आइसाया 50:4 में लिखा है, प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुओं को, मैं थके हुए लोगों को अपने वचन के द्वारा, परमेश्वर का वचन को द्वारा संभालना जानू, संभालना। हालेलुया। परमेश्वर पहला परमेश्वर का वचन का और दक्कया लोग, दुखी में रहने लोग, संकट में रहने लोग क्या करता है, संभालता है, संभालता है। यही हमारा परमेश्वर का काम है। समय समय पर वचन का अनुसार वचन का और धक्के लोग, दुखी में रहने लोग, गिर गए लोग को, भय में रहने लोग क्या करता है, परमेश्वर वचन को और संभालता है, संभालता है। ये लोग आके ये दुर्सेदी बैड न्यूज बोलकर ये लोग का मन में क्या आशा आने लगा, हम मरना अच्छा है करके विचार आने लगा। ये बात को सुनकर ये इस्राएल लोग क्या बोलने लगा, हम लोग कभी मर जाएगा तो अच्छा है। वचन में लिखा है नंबर 14:1-2, तब सारी मंडली चिल्ला उठी। सारी मंडली ये बैड न्यूज को सुनकर क्या करने लगता है, चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते ही रहे। रात पूरा वो सोच कर डर के रोते रहता था। और सब इजरायली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे और सारी मंडली उनसे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र ही में मर जाते या इस जंगल ही में मर जाते। Praise the Lord। देखो ये लोग का बैड न्यूज को सुन कर ये लोग क्या किया, पूरा रात इस्राएली रोया और क्या मन में आ गया, भला हम मिस्र देश में मर जाता तो अच्छा था। ये बैड न्यूज, ये दुर्सेदी इंसान का जीवन में कितना बड़ा दुखी लेके आता है। देखो इंसान मरने के लिए आशा लेके आता है। हमारा परमेश्वर हमको मरने के लिए जीवन नहीं दिया है, मरने वालों को जीवन देने के लिए हमारा परमेश्वर हमको जीवन दिया है। हमारा परमेश्वर हमको रोने के लिए जीवन नहीं दिया है, रोने वालों को कंफर्ट करने के लिए जीवन दिया है। Praise the Lord। हालेलुया, हालेलुया। नाश होने के लिए परमेश्वर जीवन नहीं दिया है, नाश होने लोग को नाश होने से बचाने के लिए परमेश्वर हमको जीवन दिया है। हमारा परमेश्वर ये दुनिया में आया है, आके परमेश्वर क्या के लिए आया है, इंसान को क्या देने के लिए आया है, दुखी देने के लिए, इंसान को जीवन देने के लिए, इंसान को खुशी देने के लिए, इंसान को शांति देने के लिए, इंसान को कंफर्ट करने के लिए, इंसान को पाप से छुटकारा देने के लिए परमेश्वर यीशु ये दुनिया में आया है। वो आने के समय जन्म लिया, वो समय स्वर्ग के दूत गीत गाता है। क्या गीत गाता है, लूका 2:10 पहले पढ़ो।
परमेश्वर यीशु दुनिया में आया है हमारे लिए गुड न्यूज देने के लिए यीशु ये दुनिया में आया है। हम सबको खुशी से रखने के लिए यीशु आया है। हम सबको शांति देने के लिए यीशु आया है। हमको दुखी देने के लिए नहीं, हमको रुलाने के लिए नहीं, हमको मरने के लिए नहीं। यीशु आया हमको खुशी में रहने के लिए, दूसरा को भी खुशी रखने के लिए। यीशु आया हम हंसने के लिए और दूसरा लोग भी हंसाने के लिए। यीशु आया हमको जीवन दिया, दूसरा को भी हम जीवन देने के लिए। तो वो जन्म लिया वही हमारे लिए बड़ा गुड न्यूज है, बड़ा गुड न्यूज है, बड़ा शांति का समाचार है, वो बड़ा आनंद का समाचार है। वो जन्म लिया वो दिन स्वर्ग के दूत लोग गीत गाते हैं। देखो लूका 2:10। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। देखो यीशु आया ये पृथ्वी में आनंद का सुसमाचार लेके आया है। कभी वो जन्म दिया वो दिन स्वर्ग के दूत गीत गाता है, देखो मैं एक आनंद का सुसमाचार में तुम लोग को बता रहा हूँ। 14 पढ़ो। आकाश में परमेश्वर की महिमा, आकाश में परमेश्वर को महिमा, और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर क्या देने के लिए? आनंद और शांति देने के लिए आया है। थैंक यू लॉर्ड। कभी परमेश्वर जन्म लिया वो दिन है ये पृथ्वी पर उसका लोगों को क्या आने लगा? आनंद और शांति आने लगा। वो पूरा करने के लिए परमेश्वर 33.5 ईयर ये पृथ्वी पर रह के 3.5 ईयर सेवा करके बीमारी को ऊपर, तरतरी को ऊपर, शापित को ऊपर सब जय पाकर, मूर्ति को ऊपर जय पाकर आपको मेरे को आनंद और शांति देकर परमेश्वर प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। वो परमेश्वर कहता है वो समाचार को जाके प्रचार करो, नॉट बैड न्यूज, नाउ गो प्रीच द गुड न्यूज। प्रेज द लॉर्ड। क्या गुड न्यूज? मैंने ये पृथ्वी पर जन्म लिया है, मेरे लोग को खुशी देने के लिए, आनंद देने के लिए, समाधान देने के लिए मैं ये दुनिया में आया है। उसको मैंने क्रूस पर पूरा किया है। ये सुसमाचार है, सबको जाके प्रचार करो। दुखी में रहने लोग को, दुखी में रहने लोग को शांति देने के लिए मैं आया हूँ, कंफर्ट करने के लिए मैं आया हूँ। मैं बैड न्यूज देके रोल को रो के मरने के लिए, मार डालने के लिए मैं नहीं आया हूँ। मैं लोगों को शांति देने के लिए आया हूँ। मैं वो लोग का आंसू पोंछने के लिए आया हूँ। मैं वो लोग को खुशी देने के लिए आया हूँ। ये सुसमाचार है, जाके प्रचार करो। परमेश्वर मरने के बाद, जी उठने के बाद शिष्य लोग कहते हैं ये गुड न्यूज को जाके प्रचार करो। प्रेज द लॉर्ड। सब पृथ्वी को ऊपर बोलो। आप अभी लोग, तुम लोग को रोने की जरूरत नहीं है, तुम लोग को दुखी में रहने की जरूरत नहीं है, तुम लोग को बीमारी में रहने की जरूरत नहीं है। तुम लोग को शांति देने के लिए परमेश्वर वापस एक बार जी उठा जाके गुड न्यूज प्रचार करो। प्रेज द लॉर्ड। मैथ्यू 24:14। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो। गवाही, सब लोगों को तुम लोग जाके साक्षी बनो, ये गुड न्यूज को प्रचार करो, सारी पृथ्वी जाने दो मैं आया तुम लोग को शांति देने के लिए, मैं मरा तुम लोग को खुशी रखने के लिए। जाके बताओ गुड न्यूज को, जाके बोलो सबको, सारे प्रजा को बताओ, सारे संसार को बताओ। अच्छे में लिखा है हम सब पापी लोग हैं। रोमन में लिखा है एक वचन 3:23। इसीलिए कि सबने पाप किया है, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। देखो हम सब पाप करके हम परमेश्वर का महिमा को खोया है। वो पाप का हमारे जीवन में किधर से आया?
हवा से आ गया, ये तो गार्डन से हमारे जीवन में आया। हम गर्भ लेने के समय हम कैसा जन्म लिया है? पाप से जन्म लिया। परमेश्वर का महिमा को हम सब खोया था। इसके लिए पिता परमेश्वर ने उसका बेटा यीशु को भेजकर हमको पाप से क्या किया? छुटकारा दिया है। छुटकारा दिया। पाप का कारण हमारे जीवन में रहते हैं दुख को, पाप का कारण हमारे शरीर में रहते हैं बीमारी को, पाप का कारण हमारे जीवन में आया आंसू को हमारे परमेश्वर यीशु आकर ये पृथ्वी को पर शांति और खुशी दिया है। उसका बाद whoever भी बिलीव करता है, whoever उसको विश्वास करता है, सबको क्या मिला? जॉन 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई अभी ये पृथ्वी के ऊपर उस पर विश्वास करे। क्या विश्वास करना चाहिए? यीशु आया हमारा आंसू पोंछने के लिए, हमको शांति देने के लिए, हमको ये पाप से छुटकारा देने के लिए आया। आप विश्वास करने के समय वह नष्ट न हो, पाप में नष्ट नहीं होता है। आदम हवा पाप से नष्ट नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास हम करने क्या है? यीशु हमारा पाप के लिए आया है, हमारे पाप के लिए वो मरा है। आप विश्वास करने क्या है? विश्वास करने के समय तुम आदम हवा पाप से तुमको क्या मिलता है? छुटकारा मिलता है, तुम्हारा आंसू निकल जाता है, तुम्हारा जीवन में शांति आ जाता है। वो क्या पाएगा करके लिखा है? अनंत जीवन पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। आप और मैं आनंद जीवन पाने के लिए तो पिता परमेश्वर हम सब पाप में परमेश्वर का महिमा को खोया था। वो पाप का कारण परमेश्वर का महिमा हमारा साथ नहीं, उसका कारण हम क्या था? आंसू में था, हम दुखी में था, हम दरिद्र में था, हम शापित में था। लेकिन यीशु आया, क्या करने के लिए आया? हमारा जीवन में खुशी और आनंद देने के लिए आया। Whoever believe this, he come for me to die. वो क्या पाएगा करके लिखा है? अनंत जीवन पाएगा। अनंत जीवन पाएगा। ये बात को परमेश्वर कहता है कि पूरा संसार की ये गुडनेस जाके प्रचार करो, ये गुड न्यूज को जाके बोलो। तुम्हारे लिए एक राजा आया है मरने के लिए, तेरा पाप से तेरे को छुटकारा देने के लिए, तेरा आंसू पोंछने के लिए एक आया है, तेरे को आनंद, तेरे को खुशी देने के लिए एक मरा है। ये गुड न्यूज को जाके सारे संसार को प्रचार करो। यीशु कहता है, यीशु कहता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमारे ऊपर पिता परमेश्वर इतना प्रेम किया है, हमारे बारे में पिता परमेश्वर इतना चिंता किया है। हम आंसू में रहना, बीमारी में रहना, हम दुखी में रहना पिता परमेश्वर की इच्छा ही नहीं है। इसके लिए उसका एकलौता बेटा को हमारे लिए मरने के लिए भेजा है। जॉन 10:10। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसीलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। वो शत्रु हमको क्या दिया था? दुख दिया था, दरिद्र दिया था, हमारे आशीष को, हमारे खुशी को, हम सब कुछ वो चोरी कर दिया था, महिमा को चोरी कर दिया था। लेकिन हमारा परमेश्वर आया ये पृथ्वी के ऊपर क्या देने के लिए? जीवन देने के लिए आया है। वापस एक बार हमको पाप से, हमको या महिमा को वापस देने के लिए यीशु आया है। यीशु आया है। यीशु का पास आया, कभी कोई भी दुखी में लौट कर नहीं गया है। उसका पास आए लोग सब
आशीष लेके गया, आरोग्य लेके गया, शांति लेके गया और छुटकारा पाके गया। Praise the Lord. कोई ऐसा आया ऐसे लौट कर नहीं गया, कुछ ना कुछ लेकर गया, कुछ ना कुछ लेकर गया है। यीशु को जाने लोग, परमेश्वर को जाने लोग सब आशीष से पाया है। अब्राहम को परमेश्वर कहता है जेनेसिस 12:2, और मैं हाँ। तुझसे हाँ। एक बड़ी जाति बनाऊंगा हाँ। और तुझे आशीष दूंगा हाँ। और तेरा नाम महान करूंगा हाँ। और तू आशीष का मूल होगा। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hosanna. उसको वो आने के समय परमेश्वर का आशीष देखो। अब्राहम को कहता है मैं तेरे को बड़ा जात बनाऊंगा, तेरे को आशीष दूंगा, तेरा नाम को बड़ा करूंगा और तुम दूसरा को आशीष बन के रहेगा। Thank you, Lord. यही हमारा परमेश्वर है, यही हमारा परमेश्वर है। 10 कमांडमेंट हमको क्या करता है, तुम करना चाहिए, तुम झूठ नहीं बोलने क्या है, तुम मर्डर नहीं करने क्या है, तो हम सब कुछ करने क्या है। लेकिन नया कमांडमेंट ऐसा नहीं है। परमेश्वर हमारा साथ किया, नया कमांडमेंट ऐसा नहीं है। हमारा परमेश्वर हमके लिए सब कुछ वो किया है, वो किया है। हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? हम तो पापी लोग हैं, हम तो महिमा को खोए लोग हैं। लेकिन कभी परमेश्वर हमारे ओर आता है, हमारे जीवन में आता है, हमारे जिंदगी में आता है। हमारा जीवन कानान देश का जीवन है। Praise the कानान देश का Lord. जीवन है। वचन में लिखा है यिर्मयाह 31-32 पढ़ो। फिर यहोवा की यह भी वाणी है, परमेश्वर का ये भी वाणी है, सुन सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं ऐसा एक दिन आने वाला है जब मैं इज़राइल और यहूदा के घरानों से हाँ, नई वाचा बांधूंगा। हालेलुया, होसाना, हालेलुया। होसाना। अरे आप और मैं कौन सा वाचा में हम जी रहे हैं? 10 नया कमांडमेंट में वाचा। नहीं, हम नया वाचा में जी रहे हैं। Praise the Lord. हम 10 कमांडमेंट में रहेंगे, हम कुछ पात्र का योग्य नहीं है। लेकिन आप और मैं आज नया वाचा के अंदर हम जी रहे हैं। क्या लिखा है 32? वह उस वाचा के समान न होगी वो वाचा का समान नहीं होएंगे। कौन सा? जो 10 कमांडमेंट वाचा के अनुसार नहीं होएंगे, जो मैंने उनके पुरखाओं से हाँ। उस समय बांधी थी हाँ। जब मैं उनका हाथ पकड़कर हाँ। उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, हाँ। क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था हाँ। तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। हाँ, वो लोग मिस्र देश से परमेश्वर वो लोग लेके आया, 10 कमांडमेंट दिया। ये इसमें लोग क्या नहीं किया, वो कमांडमेंट पालन नहीं कर सका। तो इसके लिए परमेश्वर खुद स्वयं करके आपका मेरा जीवन में एक नया वाचा बांधा। Praise the वो Lord. कहता है वो समय वो लोगों को मैं क्या बनकर रहता था, हीरो बनकर रहता था। वो लोग साथ रह के हर युद्ध में वो लोग जीत कर लाल समुद्र का करके लेके आया था। लेकिन मेरे को हीरो का पोस्ट हटाकर पिछड़ा को हीरो बना दिया। किया क्या नहीं? लाल समुद्र अलग करके लेके आने के बाद भी ये लोग इसने लोग क्या कर दिया, बछड़ा को परमेश्वर बना दिया। वो कहता है मैं उनके साथ हीरो बनकर रहता था, लेकिन ये लोग मेरे को भूल कर किसको हीरो बना दिया? एक बछड़ा को हीरो बनाकर सेलिब्रेट करने लगा। कर नहीं सका ये लोग। कितना परमेश्वर देखो दुखी में कहता है। इसके लिए परमेश्वर कहता है उनको वाचा को पालन नहीं कर सका। इसके लिए मैं मेरे लोग के साथ एक नया वाचा बांधता हूँ। वो वाचा में मैं उनका साथ था, इस्राएल को लोग के साथ था, मिस्र देश से बाहर लेके आया, लाल समुद्र का लेके आया, मैं उनके साथ एक हीरो बनकर रहता था। ये वचन में लिखा है, हिंदी में लिखा पति बनकर रहता था, तमिल में दिया नायकन बनकर रहता था। इंग्लिश में क्या दिया?
हस्बैंड मीन्स एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में मैं था, लेकिन वो लोग मेरे को भूलकर किसको मेन बना दिया? एक बछड़ा एक बछड़ा को मेन बना दिया। इसके लिए कहता है, पढ़ो अभी नाउ 33 पढ़ो। परंतु जो वाचा वो वाचा मैं उन दिनों के बाद वो दिन का बाद मैंने इस्राएल का साथ एक वाचा बांधा है, वो यह है, वो ये है, मैं अपनी व्यवस्था मैं अभी मेरे व्यवस्था को उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। हालेलुया। होशाना। देखो परमेश्वर कभी हमारे साथ नया वाचा बांध लिया। देखो बोल बोल कर सिखा कर परमेश्वर लोग को कुछ नहीं कर सका, पूरा नहीं कर सका। इसके लिए परमेश्वर कहते हैं, वो दिन का बाद इस्राएल का हृदय में मेरा न्याय प्रमाण को लिखूंगा। पहले किस में लिखे दिया था? पत्थर में लिखे दिया था। वो करो बोले के टाइम इस्राएल को क्या नहीं कर सका? पूरा कर ही नहीं सका। अभी परमेश्वर कहता है, अभी ये हृदय में मैं लिखूंगा। आज ही हम क्यों परमेश्वर को डरता है? वो हमको मारेगा करके नहीं, वो हमारे जीवन में दिया आशीष को, वो दिया खुशी को, वो हमारे ऊपर किया प्यार को हम डरता है। क्यों आज हम परमेश्वर को हम डरता है, हम भय मानता है, आदर करता है, प्रेम करता है? वो हमको मारेगा करके नहीं, वो हमारे जीवन में दिया आशीष को, वो हमारे जीवन में दिया खुशी को, वो हमारे जीवन में किया मेरिकल को, वो हमारे ऊपर किया प्रेम को देकर आज भी हम परमेश्वर को एक प्यारा भाई मानता है। इसके लिए परमेश्वर कहता है, अभी कमांडमेंट को पत्थर में लिखे कुछ प्रयोजन नहीं, मेरे न्याय प्रमाण को हृदय में मैं लिखूंगा। God is good all the time. all the time God is good. और भी पढ़। तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह न कहना पड़ेगा, तुम करो बोलना जरूर तो नहीं पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है। छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा। हालेलुया हालेलुया। अभी कोई किसको देखे न्याय प्रमाण में चलो, न्याय प्रमाण करो, न्याय प्रमाण को फॉलो करो बोलने को जरूरत नहीं है। छोटा से बड़ा तक मैं उनका पाप को क्या करूंगा? क्षमा कर दूंगा। परमेश्वर क्रूस पर मरकर हमारा हर पाप को उसका लहू से, छोटा से बड़ा और जन्म लेने बच्चा को भी परमेश्वर पाप से क्या कर दिया? मुक्ति कर दिया, क्षमा कर दिया, क्षमा कर दिया। आदि पाप को, कोई महिमा को हमारा परमेश्वर क्रूस पर मरकर हमको पाप से, शापित से छुटकारा देकर हमको एक महिमा भरा जीवन दिया है। इसके लिए वो कहता है, अभी दूसरा को देकर एक तुम कमांडमेंट पालन करो बोलने की जरूरत नहीं है। छोटा से बड़ा तक मैं उनका पाप को क्षमा करूंगा। वही है नया एग्रीमेंट है, नया वाचा है तुम्हारे लिए, मेरे लिए। इसके लिए हम कमांडमेंट में नहीं जी रहे, उसका कृपा से जी रहे हैं। उसका कृपा है ये नया वाचा। मतलब कमांडमेंट बाहर खड़ा रह के हमको करने कहता था, लेकिन कृपा आज हमारे अंदर रह के करता है। इसके लिए परमेश्वर कहता है, अभी कोई किसको कमांडमेंट रखो बोलने की जरूरत नहीं है।
पहले पत्थर में लिख के दिया था, कोई उसको पालन नहीं किया था। मैं उनका हीरो बनकर रहता था, लेकिन उनको मेरे को भूल गया। अभी मैं उनका हृदय में लिखूंगा। अभी छोटा से बड़ा से कोई किसको सिखाने की जरूरत नहीं, सबका पाप को मैंने क्षमा करूंगा, क्षमा करूंगा। हमारा परमेश्वर, ये पाप का कारण हमारे जीवन में कितना दुखी है, ये पाप का कारण कितना बड़ा बड़ा बीमारी बाइबल में लिख के रखा है। कितना लोग को पाप का कारण 38 इयर्स को आदमी ने बेतस्ता पंड में पड़ा है। पाप का कारण पूरा इसने लोग पत्थर उठा के वो औरत को भगाता है। पाप का कारण कैसा कैसा पैरालाइज हो गया था। क्षमा करता है परमेश्वर, इंसान उठकर चलता है। क्षमा करता है, चटाई के उठाकर जाता है। क्षमा करता है, नसर देखना लगता है। क्षमा करता है, लंगड़ा चलना लगता है। वो परमेश्वर कहता है, मैं अभी आरुष पाप को क्षमा कर दूंगा, क्षमा कर दूंगा। थैंक यू लॉर्ड। छोटा से पड़ा तो अभी हम वो नया वाचा के अंदर आने के समय है। पाप को हमारे ऊपर अधिकार नहीं है। पाप हमारे ऊपर कुछ भी बीमारी लेके नहीं आ सकता है। हम उसका लहू से, हम उसका छाया से, हम उसका प्रेम से हम बनकर रहना बहुत पहुंचा। हम उसका छाया में रहने के समय, हम उसका लहू से चुप कर रहने के समय, कोई बीमारी तेरे साथ, कोई शत्रु को तेरे ऊपर अधिकार नहीं है। क्योंकि परमेश्वर आया ये दुनिया में तेरे आंसू पोंछने के लिए, तेरे को खुशी देने के लिए, तेरे को शांति देने के लिए। Praise the Lord. Yes. Whoever believe him, he come for that. You will have eternal life. आनंद जीवन, आनंद काल जीवन वो देने के लिए तो यीशु आया है। इसके लिए परमेश्वर कहते हैं, अभी छोटा से पढ़ाता है, मैं उनका पाप को क्या नहीं करूंगा, याद नहीं रखूंगा, क्षमा कर दूंगा। वही ये नया वाचा है। यीशु ने आपको ऊपर मेरे ऊपर किया नया वाचा है। यीशु का लहू सारे पाप से हमको क्या किया है, शुद्ध किया है, शुद्ध किया है, शुद्ध किया है। इसको आप और मैं जानने के समय है, क्या करेंगे? यिर्मयाह 33 वर्स 9 पढ़ो। क्योंकि वे वह सब भलाई के काम सुनेंगे। सब परमेश्वर हमारा जीवन में क्या भलाई काम को सुनकर जो मैं उनके लिए करूंगा, मैं उनके लिए करूंगा, और वे सब कल्याण और शांति की चर्चा सुनकर जो मैं उनसे करूंगा डरेंगे और थरथराएंगे। वे पृथ्वी की उन जातियों की दृष्टि में मेरे लिए हर्ष और स्तुति और शोभा का कारण हो जाएंगे। परमेश्वर हमारे जीवन में किया भला कार्य को याद कर दिया, आशीष को दिया, छुटकारा को दिया, खुशी को दिया, शांति को याद कर मेरा लोग मेरे से भाई मानेगा। तो नया वाचा हमारा परमेश्वर हमको दंड देकर सुधरने वाला नहीं है। हमारा परमेश्वर हमको आशीष देकर, हमको खुशी देकर, छुटकारा देकर, आरोग्य देकर, आशीष देकर हमारा मन में आहिस्ता हमारे ऊपर परमेश्वर इतना प्यार किया। क्या परमेश्वर मेरा जीवन में आपने इतना प्यार किया, आप मेरे जीवन में आप इतना आशीष दिया। हमारा मन में ये सोचकर हमारा परमेश्वर को क्या आता है, भाई आता है। परमेश्वर वही कहता है, मैं उनको मार कर मेरे को डराएगा नहीं। परमेश्वर कहता है, मैं उनके जीवन में भला कार्य करके, उनका आरोग्य देके, उनका आशीष देकर, काम से उन्नति देकर, परिवार में आरोग्य देकर, उनका जीवन में मेरे लिए क्या लेके आऊंगा, भाई लेके आऊंगा, भाई लेके आऊंगा। तो वो देकर, उनको देकर, उनका कीर्ति को देकर क्या करेगा, करते लिए क्या है, स्तुति और महिमा करेगा।
करेगा। क्यों हम परमेश्वर को स्तुति करता है, क्यों परमेश्वर को और प्रार्थना करता है, क्यों परमेश्वर को और वचन लेके पढ़ता है? परमेश्वर हमारे लिए कितना बड़ा कार्य किया। Praise the Lord. हम पापी था प्रभु, हम महिमा को खोया था प्रभु, आपने हमको ढूंढ कर आया, आपने हमारे ऊपर प्रेम किया, आपने हमारे लिए क्रूस पर मरा, हमारे लिए आपने तीसरा दिन जी उठा प्रभु। आज इतना आशीष, इतना खुशी, इतना आरोग्य आपने हमारे लिए दिया प्रभु। Praise the यही Lord. है महिमा और कीर्ति और स्तुति है, यही है। Thank you, Lord. परमेश्वर यही कहता है, मैं दंड दे के, मैं गिरा कर, मैं मार कर, मैं मेरा लोग सुधरेगा नहीं। मैं करके देखा, नया कमांडमेंट 10 कमांडमेंट लिख के दिया, लेकिन मेरा लोग उसको क्या नहीं कर सका, पालन नहीं कर सका। अभी मैं बाहर लिखे नहीं देगा और हृदय में लिखूंगा। Praise the Lord. हालेलुया, होसाना, हालेलुया। होसाना। परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में रहता है। परमेश्वर का भाई, परमेश्वर को धन्यवाद करने का, स्तुति करने का सब कुछ हमारा अंदर ही रहता है। इसके लिए परमेश्वर कहता है, इसके लिए स्वर्ग के दूत कभी वो जन्म दिया, गीत गाता है पृथ्वी पर खुशी देने के लिए और लोगों को शांति देने के लिए जन्म लिया है। Thank you, Lord. और परमेश्वर किया है, आज भी हमारे जीवन में करता है। आज भी हमारे जीवन में हमारा हम पाया हर आशीष को कारण कौन है? परमेश्वर यीशु। Praise the Lord. Praise the क्रूस Lord. पर मरकर हमारा महिमा को कोई शैतान को हरा कर वापस एक बार परमेश्वर वो महिमा भरा जीवन आपको मेरे को दिया है। पर शैक्षिक आने के टाइम परमेश्वर को स्तुति करने क्या, घर में रहेगा हम परमेश्वर को भूल जाने क्या, ऐसा नहीं है। परमेश्वर हम अच्छा लोग करके हमको ढूंढ कर नहीं आया, हम पाप में रहने के समय हमारा परमेश्वर हमको ढूंढ कर आया, पाप से छुटकारा देने के लिए परमेश्वर हमको ढूंढ कर आया। इसके लिए हम क्या करने का है? हमारा परमेश्वर का हर समय स्तुति और महिमा। हाँ, यही परमेश्वर कहते हैं मैं इतना आशीष दूंगा। पढ़ो वापस एक बार, क्या पढ़ा था? 33 वर्ष 9 में लिखा है, परमेश्वर की हर भला कार्य को किया, दिया आशीष को, दिया खुशी को, क्या करेंगे? हर जात लोग को सुनकर क्या करेंगे करके लिखा है? डरेंगे। डरेंगे। दुनिया डरे ना डरे, आशीष पाया लोग डरेंगे। Yes, Lord. आशीष पाया लोग, आरोग्य पाया लोग, खुशी पाया लोग, महिमा पाया लोग परमेश्वर को डरेंगे। याकूब को देखो, याकूब को परमेश्वर मार कर याकूब को सुधरा नहीं, याकूब को परमेश्वर आशीष देके सुधरा है। वचन में लिखा है जेनेसिस 32 वर्स 10, तूने जो काम अपनी करुणा और सच्चाई से अपने दास के साथ किए हैं, अपना आपका दास का साथ किए हैं, कि मैं जो अपनी छड़ी ही लेकर मैं एक लाठी लेकर आया था, इस यरदोन नदी के पार उतर आया। एक लाठी लेके ये यरदन नदी के ओर में उतर कर आया था, और अब मेरे 2 दल हो गए हैं। तेरे ऐसे कामों में से मैं एक के भी योग्य तो नहीं हूँ। हालेलुया, होसाना। एक लाठी लेके मैं यरदन नदी पास करके आया था, आज तो आपको मेरे को 2 परिवार दिया है, इसको मैं योग्य नहीं हूँ। तो परमेश्वर याकूब को मार कर सुधरा नहीं है, याकूब को परमेश्वर आशीष देके याकूब को सुधरा है। परमेश्वर ये दुनिया में रहने के समय भी किसको भी क्या करके सुधरा नहीं है? दंड देके सुधरा नहीं है, सबको आशीष देके, खुशी देके, छुटकारा देके सुधरा है। कितना बड़ा शत्रु पकड़े वो लड़का देखो, वो कब्रिस्तान में बैठता था, परमेश्वर उसको जाके छुटकारा देने के कारण वो क्या किया? परमेश्वर को सेवक बन गया। उसको मारकर परमेश्वर सुधरा नहीं, छुटकारा देके सुधरा, छुटकारा देके सुधरा।
ऐसा परमेश्वर अनेक लोगों को, लंगड़ा देखो रास्ता में बैठकर भीख मांगा था, उसको पैर चलने के दिया, वो यीशु का पीछे चलने लगा। वो सबको अच्छा करके यीशु मसीह ने सबको सुधरा था। अपने आप को 30 सिल्वर कॉइन्स को पकड़ के दिया था, उसको पर भी परमेश्वर क्या किया था? प्रेम में किया था। वो कहता है यीशु, मैथ्यू 26 वर्स 50, यीशु ने उससे कहा, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। तब उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाले और उसे पकड़ लिया। आप और मैं रहता था क्या होता था? क्या क्या बोलकर उसको गुस्सा करता था, लड़ाई करता था, शापी देता था। लेकिन यीशु जानकर भी उसको क्या कहता है? मित्र कहता है। मित्र कहता है, मित्र तू क्या काम के लिए आया है? उसे कर लो। तुम्हारा काम तुम कर लो। तुम क्या काम का आया है? मेरे को पकड़ाने के लिए, दिखाने के लिए आया है। वो समय भी उसको क्या कहता है? मित्र। 3.5 ईयर यीशु का साथ रह के वो सेवा किया था। यीशु उसको मित्र जानता था, तो आज भी वो कहता है मित्र। ये प्रेम है। यूदास को यीशु पकड़ने के बाद चिल्ला चिल्ला के रोने लगा, ये प्रेम है। वो समय भी यीशु उसको गुस्सा नहीं करता है। वो समय भी यीशु उसको छी तुम एक आदमी है क्या पूछता नहीं है। वो समय भी यीशु कहता है ये मित्र है, तुम क्या करने का उसको जल्दी करो। इसके लिए यूदास चिल्ला चिल्ला कर रोता है। 27 मैथ्यू 27 3 और 4। जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है तो वह पछताया और वे 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास फेर लाया और कहा मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। उन्होंने कहा हमें क्या, तू ही जान। ये प्रेम है। यूदास को यीशु पकड़ा गया, यूदास रोने लगा। हमारा परमेश्वर किसको भी देखो कभी कुछ दंड देके, ताड़ना देके, मार कर सुधरा नहीं है। उसका प्रेम देकर, प्रेम दिखाकर, क्रूस पर उसका प्राण देकर हमको सुधरा है, छुटकारा दिया है। वही हमारा परमेश्वर। पूरा जीवन गलती करके क्रूस पर देखो वो चोर, लास्ट में इसको बस आता है, कहता है प्रभु परमेश्वर आपका राज्य में मेरे को याद रखना। यीशु देखो उधर भी उसको क्या करता है, टुडे यू विल बी विथ मी इन पैराडाइज। कितना महान परमेश्वर, कितना दया का परमेश्वर। उसका बस आता है, कोई भी खाली हाथ नहीं गया है, कोई भी खाली हाथ नहीं गया है। वो परमेश्वर बदला नहीं है, वो परमेश्वर बदला नहीं है। आज भी परमेश्वर वही है। आज भी हम विश्वास में उसका बस मांगने के समय, उसका और आने के समय हमारा परमेश्वर हमको कभी खाली हाथ नहीं भेजता, कभी नहीं, कभी नहीं। वो इतना अच्छा परमेश्वर, इतना अच्छा परमेश्वर। साथ रह के 3.5 ईयर साथ रह के सेवा को दे के, खाना खा के, पी के, फिर परमेश्वर को इनकार कर दिया। यीशु मरने के बाद वापस पेदर को ढूंढ कर आता है। यीशु मरने के बाद पेदर क्या किया, वापस वो चुना काम के लिए गया है। थोमा को लेके, अब और एक सब लोगों को लेके ये क्या किया, तीनों मिलकर मच्छी पकड़ने के गया है। मच्छी पकड़ रहे, मच्छी नहीं मिल रहे। यीशु आके समुद्र के साइड में खड़ा रहता है छी उठने के बाद, और यीशु कहता है बोट को राइट साइड में डालो, कहता है
तो पेदरू इमीडिएटली उसको स्ट्राइक होता है, ये आवाज किधर में सुना है। लेकिन फिर भी कैसा यीशु बोला, ऐसे बोट नेट डालता है, डालो तो बड़ा 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 मच्छी मिलता है। आप और मेरे तो क्या करेंगे? मैं क्या क्या सिखाया, मेरा साथ बैठकर खाना किया, देखो मैं जाने के बाद ये क्या करने की गया, उसका अपना काम करने की गया, शाप करता था। लेकिन हमारा परमेश्वर देखो उधर आके कहता है, जॉन 21:6, उसने उनसे कहा नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। अतः उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच न सके। ये जी उठने के बाद ये लोग क्या करने लगा, वापस पेदरू मच्छी पकड़ने की जाते बोला, ये लोग भी जाके मच्छी पकड़ने की गया। लेकिन वचन में लिखा कुछ भी क्या नहीं किया, एक भी वचन में लिखा 3 में, एक रात पूरा कुछ भी मछली नहीं मिला। यीशु समुद्र का साइड में खड़ा रहता है, ये लोग यीशु को पहचानता नहीं है, यीशु करके जानता नहीं है। वो समय यीशु कहता है, वो नाव को दाहिना साइड में तुम्हारा नेट को डालो। वो डालने में इतना क्या मिला, मच्छी मिला। तो पेदरू को याद आता है, एक समय था ऐसे में पूरा रात मच्छी पकड़ा था, एक भी मच्छी नहीं मिला। तो मैं नेट धो के खड़ा रखा था घर को लेके जाने के लिए, यीशु आया है, यीशु प्रचार करने के लिए मेरा बोट को मांगा है, मैंने वो बोट को दिया है। यीशु खड़ा रह के मेरे बोट में प्रचार करने के बाद वो बोट को दिया है, थोड़ा आगे लेके जाओ मच्छी पकड़ो बोला। वो दिन में बहुत मच्छी पकड़ा। तो पेदरू को याद आता है, लूका में देखो, लूका 5:2-6 कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर जो शिमोन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो शिमोन से कहा गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शिमोन ने उसको उत्तर दिया, शिमोन ने यीशु को उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। पेदरू का भी याद आता है, वही सिचुएशन पे, वही सीन में आगे अभी पेदरू का साथ परमेश्वर जी उठने के बाद भी बात करता है। तो वो मिरेकल को, वो ब्लेसिंग को देखकर पेदरू पहचानता है, ये यीशु है। प्रेज द लॉर्ड, होसाना। मेरे तो क्या करता था, देखो मैं मरने के बाद मेरे को भूल गया, मेरा सेवा नहीं किया, मेरा काम नहीं किया, ये क्या किया, इसको एक भी मच्छी नहीं मिलने का करके आप और मैं उसको शाप ही देता था। लेकिन यीशु कहता है, नाव को दाहिना साइड तुम्हारा नेट को डालो। वो कहता है वो दिन इतना ब्लेसिंग को देके रात पूरा मछली नहीं मिला, परमेश्वर को बोट यूज करने के बाद मैं मछली पकड़ने के टाइम बहुत मछली मिला। वो दिन से मैं यीशु के पीछे गया।
सब कुछ छोड़कर मैं यीशु के पीछे गया। वही यीशु आज वापस मेरे को मिलने के लिए आया है। पेदरू जानने लगा तो पेदरू को वापस एक बार ब्लेसिंग देकर परमेश्वर पेदरू को वापस लेके आया, मारकर दंड देकर उसको गुस्सा कर परमेश्वर उसको बुलाया नहीं है। याद रखना, हमारा परमेश्वर आज भी बदला नहीं है, प्यारा है। वो पृथ्वी पर आया काहे के लिए? हमको खुशी देने के लिए, शांति देने के लिए। वो कौन सा रूप में भी रहने दो, हम परमेश्वर को और जाने के समय हमारा हर पाप से आज भी हमारा परमेश्वर हमको छुटकारा देता है। हम उसका लहू से, उसका छाया से, उसका क्रॉस का और बनकर रहना बहुत पोषक। दूर जाने में देखो ये लोग यीशु को छोड़कर गया, कुछ भी लाभ नहीं था। सेम ओल्ड सिचुएशन अगेन, सच्चा एक्सपीरियंस मैन, वापस वही कंडीशन है, पूरा कुछ भी मच नहीं मिला पूरा रात को। सेम लाइफ यीशु का बिना हमारे जीवन में कुछ भी नहीं। वो है सब उसका कृपा है तेरा साथ, सब कुछ आप पा सकता है। सब कुछ। कितना दिन भी ये लॉकडाउन रहने दो, आप परमेश्वर का छाया में है, परमेश्वर का हाथ में है, उसका कृपा तेरे ऊपर है। आप कुछ भी चीज को डरने की जरूरत नहीं। वो करते कार्य को, वो देखते आशीष को, वो देते खुशी को, जानकर तुम परमेश्वर को और प्रेम करने लगेंगे। डर कर नहीं, प्रेम से तुम परमेश्वर को भाई मानने लगेंगे। वो कितना प्यारा परमेश्वर है, वो कितना अच्छा परमेश्वर है। ये लॉकडाउन में भी परमेश्वर कितना हमको संभालता है, कितना आशीष दे रहा है, कितना खुशी दे रहा है। वो सब सोच कर तुम परमेश्वर को भाई मानने लगेंगे। यही हमारा सच्चा परमेश्वर, ये सच्चा परमेश्वर, कितना अच्छा परमेश्वर। ये लॉकडाउन में भी हमारा हर आशा को परमेश्वर पूरा करता है। हमारा ही नहीं, हमारे आश्रम में 20-25 लोग खाना खा रहे हैं, सबका आशा को परमेश्वर पूरा करता है। एक दिन भी एक चीज को वो घर में कम नहीं होता है। कितना अच्छा परमेश्वर है, सोच कर देखो। वो परमेश्वर आया आपको खुशी देने के लिए, वो परमेश्वर आया तेरे को शांति देने के लिए। परमेश्वर कहता है ये गुडनेस को तुम प्रचार करो, ये गुडनेस को तुम पूरा संसार को बताओ, पूरा राज्य को बताओ। मैं आया तेरे को खुशी देने के लिए, शांति देने के लिए बताओ। मारने के लिए हमारा परमेश्वर नहीं आया है। हाँ, हम बन के रहने के, हम उसका बिना कुछ भी नहीं कर सकते। वो यीशु कहता है मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकता है। याद रखना, इतना तो याद रखो, हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में पहला स्थान रहना बहुत जरूरी है। उसका बिना हम कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन उसका साथ आप सब कुछ कर सकते हैं। यूहन्ना का किताब 21वां अध्याय 9वां वचन। जब वे किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। गुस्सा नहीं किया परमेश्वर, लौट कर आके देखो, चीमटने के बाद आके मेरे को छोड़ कर आए ये लोग कुछ भी मछ नहीं मिलने क्या करके नहीं, मछ भी दिया और खाना भी तैयार करके रखा है। वो पेड़ को देखा, वो प्रेम को देखा। पेड़ अंत में कहता है मैं यीशु का ऐसा क्रूस पर सीधा मरने के लिए लायक नहीं हूँ, मेरे को उल्टा क्रूस पर डालो कहता है। कितना प्रेम, यीशु को डर के ये बात पेड़ कहता है। यीशु परमेश्वर उसको पर किया प्रेम को देकर, हाँ वो देख के परमेश्वर को कहता है, लोग को कहता है मैं योग्य नहीं है यीशु का ऐसा क्रूस पर सीधा मरने के लिए, मेरे को उल्टा डाला। परमेश्वर हमारे ऊपर किया प्रेम ऑर्डिनरी प्रेम नहीं है। आपको दुख देने के लिए, आंसू देने के लिए, आपको बीमारी देने के लिए, आपको दरिद्र बनने के लिए यीशु दुनिया में आया नहीं है। तो ऐश्वर्य बनकर तो दूसरों को मदद करने के लिए परमेश्वर ये दुनिया में आया है।
तेरा आंसू पोंछ कर तुम दूसरा का आंसू पोंछने के लिए परमेश्वर तेरे को बनाने के लिए आया है। वो हमारा अच्छा परमेश्वर यीशु है। इसके लिए वो कहता है दुनिया में जाके ये सुसमाचार को प्रचार करो, ये गुड न्यूज को प्रचार करो। ये गुड न्यूज है, मैं ये दुनिया में आया मेरे लोग के लिए शांति देने के लिए, खुशी देने के लिए। हालेलुया। फर्स्ट सामुएल 12:22 पढ़ेंगे। यहोवा तो अपने बड़े नाम के कारण अपनी प्रजा को न तजेगा, क्योंकि यहोवा ने तुम्हें अपनी ही इच्छा से अपनी प्रजा बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर तेरे को क्या बनाया है? क्या बनाया है? उसकी प्रजा, उसका प्रजा बनाया है, उसका बेटा बेटी बनाया है, उसका संतान तेरे को बनाया है। हाँ, ये सब नया बच्चा है, ये सब नया बच्चा है। हमारा अच्छापन का कारण वो हमको उसका बेटा बेटी बनाया है, उसका लहू से धोकर आपको मेरे को उसका प्रजा बनाया है, उसका बेटा बेटी बनाया है। हम कमांडमेंट पूरा कर दिया करके उसका प्रजा नहीं बनाया है। वो हमारे लिए क्रूस पर एक बड़ा बलि देकर आपको मेरे को पिता परमेश्वर का प्रजा बना दिया है। अब्बा पिता बुलाने को आपको मेरे को योग्य किया है, योग्य क्या है, क्योंकि यूट्यूब 7:6 पढ़ो। क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से, देखो ये दुनिया में सब देशों का लोग का बीच में तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और नीज धन ठहरे। ये पूरा दुनिया लोग को मिला नहीं, वो बाकी है। थोड़ा लोग को आपको मेरे को मिला है, याद रखना, याद रखना। आज भी ये दुनिया में कितना जाति लोग रहता है, किसको भी मिलता नहीं, बाकी है। आपको मेरे को आज भी मिल रहा है वचन का ओर। अनेक प्रीचर लोग, अनेक परमेश्वर का दास लोग प्रचार कर रहे हैं, तेरे को वचन घर में बैठकर मिलता है। परमेश्वर तेरे को कितना प्रेम किया, सोच कर देखो। कौन सा जात को ऐसा मिलता है, कौन सा जात को घर घर में परमेश्वर का वचन आता है। लेकिन परमेश्वर प्रजा को घर घर में आज परमेश्वर का वचन सुनता है, सुनता है। कितना अच्छा परमेश्वर है वो, कितना लोग अलग अलग रूप से परमेश्वर का वचन को तेरे को प्रचार कर रहा है। क्यों? तू परमेश्वर का प्रजा है। याद रखना, परमेश्वर कहता है कि दुनिया में सारे लोग से तुझको चुन लिया है। इसके लिए तेरे घर को परमेश्वर का वचन आता है। कोई प्रजाति, कोई अन्य लोग, कोई जाति लोग ऐसा परवोल का परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचता है, लेकिन तेरे को परमेश्वर का वचन घर घर में परमेश्वर पहुंच सकता है। क्यों? वो तुम उसका प्रजा है। याद रखना, ऐसा ही कार्य उसका लोगों का जीवन में परमेश्वर अंत तक करते रहेगा, अंत तक करते रहेगा। आप और मैं उसको पात्र बनने क्या है, हम उसका प्रजा बन करने क्या है। 7 भी पढ़ो। यहोवा ने जो तुमसे स्नेह करके, कारण क्या है? वो हमारे ऊपर स्नेह किया, प्रेम किया, तुमको चुन लिया है। इसका कारण यह नहीं था कि तुम गिनती में और सब देशों के लोगों से अधिक थे, किंतु तुम तो सब देशों के लोगों से गिनती में थोड़े थे। माइनॉरिटी, व्हाट इज इट? माइनॉरिटी ग्रुप। व्हाट ग्रुप? माइनॉरिटी ग्रुप ही सबसे थोड़ा लोग है। इसके लिए परमेश्वर हमको चुनकर परमेश्वर का वचन
कोई परमेश्वर का लोक का वचन नहीं मिलता है। तुम्हारे लिए तुम्हारा परमेश्वर का वचन तेरे घर में मिलते रहता है। कितना अच्छा परमेश्वर, वो जानता है मेरे लोगों को कंफर्ट चाहिए, मेरे लोगों को शांति चाहिए, मेरे लोगों को आंसू पोंछना क्या है, मेरे लोगों का साथ रहने क्या है, हमारा परमेश्वर जानता है। इसके लिए पूरा दुनिया लॉकडाउन, लेकिन तुम्हारा घर में परमेश्वर का वचन आता है। कितना अच्छा परमेश्वर, याद रखना ये प्रेम आप जानना चाहिए। ये सोचकर ये सब विचार, ये सब प्रेम तेरे को अभिषेक आत्मा से मिल सकता है, मिल सकता है। ये सब हमारे जीवन में आने के समय परमेश्वर मारेगा करके नहीं, उसका प्यार के लिए आप डरने लगे। परमेश्वर आपने कितना प्रेम किया, कितना सच्चा परमेश्वर। हम घर से बाहर नहीं जा सकते, लेकिन आप हमारा घर का आते प्रभु। कितना रूप से, कितना लोग अलग अलग रूप से तेरे लिए परमेश्वर का वचन को देख के कंफर्ट करता है। कितना परमेश्वर तेरे और प्रेम करता है, कितना प्रेम करता है। ये सोच कर हर दिन आप परमेश्वर को क्या करते रहना चाहिए? स्तुति करते रहो, स्तुति करते रहो, धन्यवाद करते रहो। थोड़ा तेरे अंदर शक्ति रहने के समय भी उसको भूल मत जाना। रेवलेशन में लिखा है, रेवलेशन 3:7 and 8, फिलाडेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है, जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। याद रखना, थोड़ा भी हमारे अंदर हिम्मत, थोड़ा भी हमारे अंदर शक्ति, थोड़ा भी हमारे अंदर विश्वास रहने के समय भी हम परमेश्वर को कभी क्या नहीं करना चाहिए? इनकार नहीं करना चाहिए। तुम वो नहीं करेगा, तेरे लिए बोला आशीष को कोई बंद नहीं कर सकता। वो हमारा परमेश्वर का नया वाचा है, तेरे लिए याद रखना। प्रेज द लॉर्ड। यस, हमारा परमेश्वर सच्चा है, पवित्र है, वो जीवित है। वो कहता है थोड़ा भी तेरे अंदर शक्ति रहने का समय भी तो मेरे को इनकार कभी मत करना। हमारा परमेश्वर इतना हमारा साथ रहने के लिए आशा करता है, हमारा साथ मिलकर कार्य करने के लिए आशा करता है। वो आदि से इंसान का साथ रहने के लिए उसका रूप से इंसान को बनाया है। आज भी परमेश्वर आपसे मेरे से अलग नहीं है। आज भी हमारा परमेश्वर आपका साथ है। वचन को और आप परमेश्वर को महसूस कर सकते हैं, प्रार्थना को और परमेश्वर को महसूस कर सकते हैं, गीत को और महसूस कर सकते हैं। परमेश्वर आपसे दूर नहीं है, परमेश्वर आपको आशीष देगा।